बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो खैरोफियत से होंगे। 5.2 आज करने लगे हैं और इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज को करना चाह रहे हैं लेकिन उनको जो है वो बेसिक्स ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आते, इक्वालिटी के और इनइक्वालिटी के ग्राफ्स जो हैं नहीं आते, उनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना नहीं आता, उनका जो एरिया है सॉल्यूशन का वो फाइंड आउट करना नहीं आता, तो इट मीन्स के उनके लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी सी फिर टफ हो जाएगी। तो बेहतर ये है, रिकमेंडेड ये है कि फिर आप पहले 5.1 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले एक दफ़ा अटेम्प्ट करना सीखें। जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, जब आपको इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे लेना आ गया, इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाना आ गया, उनके जो एरियाज़ हैं उनको शेड करना आ गया, तो फिर ये एक्सरसाइज इस तरह से है कि इस एक्सरसाइज का सिर्फ आप एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लें, पूरे जो है ना जो है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में तकरीबन 80% जो है ना वो चीज़ें वही हैं जो पीछे गुज़र चुकी हैं। हाँ जी, 10% चीज़ें जो हैं या 20% चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी। तो चलें गौर से देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमाइज़ द फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है ना, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का कोई भी फंक्शन है। ये जस्ट एक नाम है, ठीक है, जैसे आप एफ ऑफ एक्स लिखते थे, फंक्शन ऑफ एक्स लिखते थे। यहाँ पे ये ऐसा फंक्शन है जिसमें डबल वेरिएबल है, एक्स भी और वाई भी है, लिहाजा उसने लिख दिया फंक्शन ऑफ एफ वाई को मैक्सिमाइज़ करना है आपने, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे हो सकता है वो एफ ऑफ एक्स वाई ना दे, इसकी जगह कोई नाम दे दे, सपोज जेड नाम दे देते हैं, यानी जेड इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5y। तो बहरहाल ये एक फंक्शन होगा जस्ट, और असल में ये वैल्यू है उसकी 2x प्लस 5y, इस तरह की एक वैल्यू मिलेगी और आपको कहा जाएगा कि इसको मैक्सिमाइज़ करें। ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए इसको मिनिमाइज़ करें, ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, और आगे फिर आगे क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटीज़ है वो गिवन है। तो आपने इसको फ़िलहाल अभी फोकस नहीं करना, पहले हमने अपने बाकी क्वेश्चन की तरफ जाना है। बिल्कुल जो आखिरी 5% है वो फिर हमने इस पे देखना होगा, तो वो बड़ी सिंपल चीज़ है, वो देखते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले ना हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 एंड 4 इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो गिवन है। पहली इनइक्वालिटी क्या है, 2y माइनस एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 8। दूसरी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 4। और उसके बाद दो जो हैं वो कंडीशन है, यानी x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। चलें, फ़िलहाल इन दोनों को छोड़ते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है कि इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे कैसे लेना है, इसी तरह इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे कैसे लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहली इनइक्वालिटी से हमने इक्वेशन बनाई, यानी इक्वेशन क्या थी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, क्या करते हैं ये आप सब जानते हैं, पहले x की जगह पे हमने 0 पुट किया ताकि हमें y इंटरसेप्ट मिले, और फिर y की जगह पे 0 पुट किया ताकि हमें x इंटरसेप्ट मिले। क्या किया जी, x 0 पुट किया, x वाली वैल्यू 0 हो गई, 2y की वैल्यू 8 आ गई, 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू है 4, इसको नोट कर लिया। अच्छा, अब आ जाए इधर, y 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 ख़त्म हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 आ गया, और x इज इक्वल्स टू माइनस 8 आ गया। तो यूँ हमारे पास x और y इंटरसेप्ट दोनों आ गए। अब हमने क्या किया, इसको चेक कर लिया ओरिजिन पे कि इसकी कौन सी साइड है, शेडेड ओरिजिन साइड है या अपोजिट साइड है, उसके लिए हमें इस इनइक्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। सो अब दोबारा से उसी इनइक्वालिटी को लिखा, 2y माइनस एक्स इज़ लेस दैन 8। y और x दोनों को 0 0 पुट किया क्योंकि ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, तो हमें मिला 0 इज़ लेस दैन 8, यानी 8 जो है वो 0 से ग्रेटर है। अब हमने देखना है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि 8 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो इट मीन्स हमने ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है। इसका मतलब है हमारे पास ये साइड जो है, ये पहली जो इनइक्वालिटी है, इसका पूरा सोल्यूशन आ गया। बजाय इसके कि ग्राफ बनाया जाए, पहले हम मूव करते हैं दूसरी इनइक्वालिटी पे। वो बड़ी सिंपल सी है, x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 4। उसकी भी इक्वेशन बनाई है, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। उसी तरह पहले x को 0 रखा, फिर y को 0 रखा। जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -4, और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4। इसके बाद हमने उसको ओरिजिन पे चेक किया तो x माइनस वाई इज़ लेस दैन 4 है, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 इज़ लेस दैन 4, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये भी ओरिजिन की साइड पे बनेगा। ये बनाने के बाद आप इन वैल्यूज़ को नोट कर लें कि सबसे पहले जो है वो x माइनस 8 है और y 4 है, एंड देन उसके बाद
y जो है वो -4 है और x जो है वो +4 है। यूँ हमने लाइन वाइज बराबर पे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमने पहला ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा ज़रा गौर करें, पहला जो ग्राफ था या मतलब दोनों लाइनों को बारी बारी आपने देखना है। y जो है वो 4 है और x क्या है -8। ये देखें x क्या है -8 और y क्या है 4। तो हमने इन दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया, डॉट लगाए और इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया। तो हमारे पास ये एक पूरी लाइन बन गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या थी। नेक्स्ट वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -4। उस पर भी आ जाते हैं। x इज इक्वल्स टू 4, ये देखें x इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -4। इनको भी डॉट किया, इस पर भी लाइन लगा दी, ठीक है, इसको भी शेयर कर दिया। अच्छा अब देखिए हमें कहा गया था कि जो फर्स्ट है वो भी ओरिजिन की साइड है, सेकंड भी ओरिजिन की साइड है। अब एक ओरिजिन से ऊपर बन रहा है, तो जब उसकी ओरिजिन की साइड होगी तो उसको नीचे की तरफ शेड कर देंगे। और दूसरा चूँकि ओरिजिन से नीचे बन रही है लाइन, तो उसको जब ओरिजिन की साइड पे शेड करेंगे तो वो बनेगी ऊपर की साइड पे। तो हमने दोनों लाइनों को शेड कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे वो काम आएगा जिसकी वजह से हमें बाकी सवालों से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। देखिए हमें कहा जा रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह y भी जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स 0 है। अच्छा इक्वल तो x जो है वो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है और y की वैल्यू x एक्सिस पे होती है। अच्छा लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x और y तो पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1 के ऊपर, यानी ये यहाँ पे y पॉजिटिव है और यहाँ पे x पॉजिटिव है। अब देखिए हमारे ग्राफ पे तो ये भी हिस्सा आ रहा था, ये भी हिस्सा आ रहा था, ये सारे हिस्से आ रहे थे। बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ वो हिस्सा शेड करना है एक तो जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, यानी दोनों का कॉमन एरिया हो, और दूसरा वो ये हो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आ रहा हो। तो भाई हमने क्या किया, इस पहले क्वाड्रेंट में ये देखें, ये और ये इस बाउंड्री वाल से ऊपर ऊपर जो हमारा कॉमन एरिया था हमने उसको शेड कर दिया, ठीक है। यानी कॉमन एरिया से मुराद ये है जो दोनों ग्राफ्स में आ रहा था, दोनों इनइक्वालिटीज़ में कॉमन था, ठीक है। तो एक तो दोनों इनइक्वालिटीज़ में जो कॉमन चीज़ थी उसको देख लिया, और दूसरा वो एरिया जो फर्स्ट यानी क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, जहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो हमें वो ये एरिया मिल गया। मैंने इस एरिया को डार्क कर दिया, आप भी इसी तरह को इसका ग्राफ जो है वो बना लेंगे, इसको शेड कर देंगे। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये एक तरह की रिवीजन है। अब यहाँ से जो नई चीज़ है ना वो स्टार्ट होगी। देखिए हमने क्या करना है, गौर आप करें। देखिए एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक वो कॉर्नर पॉइंट है। हमारा जो शेडेड रीजन होगा ना, यानी वो एरिया जो हमें दस्तयाब होगा, जो हमें मिल जाएगा, जिसकी बात हो रही होगी, जिसकी बात पूछी जा रही होगी, जो डिमांडेड होगा, हमने उसको गौर करना है और देखना है उसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं। वो जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ना उनको लिख लेना है। देखिए सबसे पहले मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये इस एरिया के अंदर आ रहा है। इस एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट है देखिए ये है, और इस पे तो आपको पता है ये तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नर पॉइंट क्या लिखा, x और y 0 0। अच्छा उसके बाद आप देखें ये पॉइंट है, ये किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर क्या है 4। अब चूंकि x एक्सिस पे ये 4 है, तो वहाँ x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब है पॉइंट क्या बन गया 4 और 0। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या हो गया 4 और 0। अच्छा इसी तरह ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पे y 4 है, देखें y एक्सिस पे क्या है 4। तो अगर y एक्सिस पे 4 है तो उसका मतलब है वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो 0 और 4 ये हमारा एक और पॉइंट आ गया, 0 और 4। ये तीन पॉइंट तो मुझे सामने नज़र आ रहे थे, एक ओरिजिन, एक 40, एक 04, ये तीनों मैंने नोट डाउन कर लिए। लेकिन इसी एरिया में एक और पॉइंट आ रहा है जो कि इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्शन पे मिल रहा है। इस पॉइंट को मैं नहीं जानता क्या है, लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, और वहाँ से जो भी x और y की वैल्यू निकलेगी इसका मतलब है वो ये पॉइंट होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। पहली इक्वेशन है -x+2y = 8 और फिर x - y = 4। यानी मैंने इस तरह लिखा है कि x और x नीचे ऊपर आ गए और y ऊपर नीचे आ गए। अब देखिए जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो x और -x कट आउट हो जाएगा, तो 2y में से y माइनस करेंगे तो y बचेगा, और 8 में 4 जमा होंगे तो 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू होगी 12। इस y की वैल्यू को आप किसी भी दोनों में से इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इसे सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। देखें x - y = 4, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 12। तो x - y की जगह मैंने लगा दिया 12 = 4। तो यहाँ पे माइनस था 12, उधर जाके पॉजिटिव 12 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। अब देखिए एक नया पॉइंट मुझे मिल गया जिसमें x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 12। ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये कॉर्नर पॉइंट, ये वो कॉर्नर पॉइंट है जिसपे x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है
12, इसको हमने नोट डाउन कर लिया इस तरह से। ठीक है जी। खैर वो चौथा कॉर्नर पॉइंट मैंने देखे 16 और 12 पे लिख दिया। अब इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को लेके ना अब हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की तरफ जाना है। अब देखिए हमें कहा गया था कि ये फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, ये z मैंने खुद लिखा है। वैसे किताब में जो था वो लिखा हुआ था फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये कहीं पे z की फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, कहीं पे आपको जो है ना एफ एक्स वाई की फॉर्म में पूछा जा सकता है। जो भी आपने उस पर परेशान नहीं होना, असल में इसको देखना है कि ये फंक्शन है क्या, 2x प्लस 5y इसकी वैल्यू है। अच्छा भाई करना क्या है, हमने वो जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं ना, हमने उन चारों को बारी बारी सॉल्व कर देना है। यानी पहले सबसे देखें हमने ये कॉर्नर पॉइंट लिया, इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। ये देखिए जी, x भी 0 y भी 0, तो x की जगह 0 लगा दिया और y की जगह भी 0 लगा दिया उस फंक्शन में जो हमें गिवन है। तो क्या आंसर आया 0। इसको हमने नोट कर लिया कि पहला जब हमने फंक्शन लगाया तो हमें उसका आंसर क्या मिला 0। अच्छा अब अगला पॉइंट क्या था, कॉर्नर पॉइंट 4 और 0, यानी x 4 था और y 0 था। फिर वैल्यू में लगाया, इसी फंक्शन में लगाया 2x प्लस 5y में, 2 इंटू एक्स की जगह अब क्या लगा 4 प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या लगा 0, तो 4 टू ज़ा 8 प्लस 0, तो आंसर क्या मिल गया 8। अच्छा अब हमने दो फंक्शन पुट किए, हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। अब थर्ड हमारा पॉइंट क्या है 0 और 4, उसको फिर इसी फंक्शन, सबको इसी फंक्शन में पुट करना है, ठीक है बारी बारी। अब जब इसमें पुट किया तो 2 इंटू 0 हो गया यानी x 0 और y हो गया 4, जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यूज़ की आ गई 20। लास्ट वन पे चलते हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट वो है 16 और 12। अब इसको फिर उसी में पुट करें, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई जो हमें फंक्शन गिवन है। तो क्या हुआ 2x यानी 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू वाई यानी कि 12, 16 टू ज़ा 32 एंड 12 5 ज़ा 60, जब ऐड किया तो हमें मिल गया 92। अब देखिए हमने चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू अपने गिवन फंक्शन में पुट आउट की और देखा हमें कितने आंसर मिलते हैं। देखिए जब हमने पहली वैल्यू पुट की हमें आंसर मिला 0, दूसरी वैल्यू पुट की हमें आंसर मिला 8, तीसरी वैल्यू पुट की हमें आंसर मिला 20 और चौथी वैल्यू पुट की हमें आंसर मिला 92। अब हमने देखना है इनमें सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 92। अब 92 कहाँ से आई थी, जब हमने 16 और 12 की वैल्यू पुट की थी। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन जो हमें गिवन है, ये मैक्सिमाइज़ का कहा हुआ था कि देखना है मैक्सिमाइज़ कहाँ पे है। तो ये मैक्सिमाइज़ कहाँ पे हो रहा है, 16 12 पे हो रहा है। तो एट द एंड आपने क्या लिख देना है कि z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, यानी जो फंक्शन है गिवन इस मैक्सिमम या मैक्सिमाइज एट पॉइंट 16 12। ठीक है। इसी तरह किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिमाइज़ कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली इससे वैसे का वैसे सॉल्व करना है और देखना है कि सबसे छोटा आंसर कहाँ पे है। तो जहाँ पे सबसे छोटा आंसर होगा, जैसे कि ये है, आप कहेंगे यहाँ पे ये क्या होगा, मिनिमाइज़ होगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। मैं एक दफ़ा सिर्फ आपको ये रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपका इसका एक जो है वो बन जाए। देखें जी, दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, आपने इक्वेशन बनाई, x 0 पुट किया y आ गया, y 0 पुट किया x आ गया, दोनों को 0 0 पे चेक किया, ट्रू आ गया। फिर दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व कर लिया। अच्छा अब हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को बनाया वो ये बनी, दूसरी इक्वेशन को बनाया वो ये बनी, दोनों के एरियाज़ को शेड किया, जहाँ पे कॉमन एरियाज आ रहे थे उनको डार्क कर लिया। फिर उसने कंडीशन दी हुई थी x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमने पॉजिटिव यानी पहला क्वाड्रेंट देखा, उसमें जो इससे आ रहे थे उसको नोट कर लिया। अब इनमें जो कॉर्नर पॉइंट्स इनको नोट किया, 3 कॉर्नर पॉइंट सामने गिवन थे उनको लिख लिया, चौथा कॉर्नर पॉइंट दोनों लाइनों को सॉल्व करने से आना था, लिहाजा हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, हमें x y की वैल्यू मिली, वो चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब हमने क्या किया, उन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी दिए गए फंक्शन में पुट किया जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था। पहले पॉइंट को पुट किया, आंसर 0 आया, दूसरे को पुट किया आंसर 8 आया, तीसरे को पुट किया आंसर 20 आया, चौथे को पुट किया आंसर 92 आया। हमें पूछा गया था इनमें से मैक्सिमम कहाँ पे है, तो चूँकि 92 सबसे बड़ी वैल्यू है तो हमने कहा वो 92 जो है वो 16 12 पे आ रहा है, लिहाजा ये मैक्सिमम है। लो भाई, इसको अब आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देख के सॉल्व करना है, फिर एक दफ़ा आपने ज़ुबानी सॉल्व करना है और फिर आपने रैंडमली इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठाना है और उसको सॉल्व कर देना है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये कॉर्नर पॉइंट्स सब में 4 ही आएँ, किसी में 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ सकते हैं, किसी में 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ सकते हैं, वैसे आमतौर पे 3 है या 4 हैं। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स उस एरिया में आएंगे आपने उनको सॉर्ट आउट कर लेना है। तो आप इसको देखें और इसको ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू।